तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद और आपातकालीन शक्तियां और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने गिना दिए थे और बता भी दिए थे। आज हम राष्ट्रपति में लेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो भाई अब तक जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी विशेष बातें क्या हैं, उनकी विशेष बातें क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों से है, शायद अनपढ़ व्यक्ति भी उसका जवाब दे सकता है। मैं जिससे पूछूं वो आंसर देगा, सभी बच्चे नहीं बोलेंगे। तो साहिल खन्ना खड़े हो देगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? मैंने पढ़ाया भी था, अगर ध्यान हो तो। कोई नहीं बोलेगा। आपके माइंड का पता तो चले कि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो या नहीं। कॉपी कोई नहीं पलटेगा। बता भाई साहिल। कोई नहीं बोलेगा। हु इज पर्सन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंग्लिश में आ गया समझ में? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ऐसे बोलती है इंग्लिश। सही है। अब तेरे दादा को जाके पूछना, वो भी बता देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन तो भैया ध्यान रखा करो। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र। बैठ जाओ। इन्हीं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखो मैं निकाल लू एक बार। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बिहार में। कहाँ के थे ये निवासी? निवासी या जन्म? बिहार। तो ध्यान रखना, बिहार के दो ही लाल फेमस हुए हैं, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक मिस्टर नटवरलाल। मिस्टर नटवरलाल वो व्यक्ति था जिसने ताजमहल, लाल किला और संसद भवन तक को बेच दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नकल करके और गेटअप धारण करके। मिस्टर नटवरलाल वो भी बिहार के थे। और एक व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म कहां पे हुआ? बिहार में। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति। तो देखो इनका कार्यकाल ध्यान रखना, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो कार्यकाल 1952 में जब ये बने तो क्या बने? मनोनीत। तो पहली बार जब बने 1952 से 1957 तक रहे, फिर बाद में 1957 से 1962 तक रहे। पहली बार जब ये बने, ध्यान रखना कि पहली बार जब ये बने थे जब मनोनीत हुए थे। क्या हुए थे? मनोनीत राष्ट्रपति। और दोबारा जब ये बने थे तब निर्वाचित हुए थे। तो हमसे अगर क्वेश्चन कर ले कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब प्रथम राष्ट्रपति बने तो दिमाग में एक ख्याल भी आना चाहिए, दिमाग में एक ख्याल भी आना चाहिए। और वो ख्याल किस चीज का? कि भाई जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और साइड में मैंने आपको लिखाया मनोनीत राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और निर्वाचित के रूप में भी
और दोनों कंडीशन न देकर सीधा पूछ ले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आ गई समझ में क्वेश्चन कैसे गए। इसके अलावा लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति भी यही है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, और ये भी इस लाइन में पहले ही है। इसके अलावा कोई और बना जो 2 बार बना हो, और बना होगा तो कोई कार्यवाहक बना होगा। इसके अलावा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर इस पद पर मिलता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही मिलता है। किसका मिलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। क्या रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल, जो 1952 से लेकर 1962, मतलब 10 साल तक। अब क्वेश्चन एक और बन जाए आपके लिए कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है? यही है एकमात्र। कौन है? एकमात्र यही है। इसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रहेगी बात। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल था, उन्नीस से 67, वही 5 साल। 1962 से 67, मतलब 5 साल रहे। ये क्या थे? पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। रह जाएगी बात याद। और इन्हीं को जन्म तारीख आती है 5 सितंबर, और 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस बनाने के पीछे रीजन मैंने बताया था कि एक दिन इनका बर्थडे था, ये घर पे थे, तो इनके जो चाहने वाले स्टूडेंट थे वो इनके घर पे केक लेके पहुंच जाते हैं बर्थडे बनाने के लिए। तो कहते हैं जब इतने बच्चों का प्रेम देखा एक टीचर के बर्थडे को लेकर, तो इन्होंने कहा कि आज के बाद से मेरा जो जन्म तारीख आता है उसी जन्म तारीख से सभी टीचरों को सम्मान देने के लिए क्या बनेगा? शिक्षक दिवस। आई बात समझ में? टीचर तो हर कोई बन जाता है, लेकिन उसके लिए विचारों का होना भी जरूरी है। सब्जेक्ट का तो हर कोई रहता है, सब्जेक्ट का तो हर कोई रहता है। तो 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? इनके जन्म दिवस को लेकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध गैर राजनीति से रहा। प्रथम गैर राजनीतिक व दार्शनिक राष्ट्रपति कहे जाते हैं। दार्शनिक राष्ट्रपति रहे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं। इसलिए तो देखो, इस प्रकार से आप देखोगे तो कांग्रेस इस मामले में कई गुना आगे है। अधिकतर उन लोगों को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा हो, और एक पढ़े लिखे अच्छे इंसानों को बनाने का काम किया। चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हो, या इसके अलावा जैसे अपने राजस्थान की भी तो थी शीला दीक्षित, नहीं शीला प्रतिभा देवी पाटिल, उनको भी बनाया। और महिलाओं के लिए गर्व की बात थी कि एक महिला भारत की क्या बनी? राष्ट्रपति बनी। और उसी की नकल में हमने द्रौपदी मुर्मू को बनाया। अब एक पुरानी चीजें पढ़ के देखना कि पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने स्टाइल में। अब वो चीजें जिन्होंने पढ़ रखी है ना, उनको ये चीजें समझ में आएगी करीब करीब।
ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? क्रम से भी पूछ लेता है, इसलिए क्रम से सारे पढ़ेंगे, चाहे वो 2 दिन के लिए ही बनाओ, चाहे 6 महीने के लिए ही बनाओ, चाहे वो 3 महीने के लिए आया हो। इसके बाद में लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 3 पे कौन आए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में याद रखना कि प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहे हैं जाकिर हुसैन। तो इनके बारे में कार्यकाल वही 2 साल का रहा। कार्यकाल 1967 से 1969 ईस्वी तक। बस कहा यह जाता है कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके पद पे हो गई थी। प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन। ठीक। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर हुई, जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई, पद पर रहते हुए हुई। तो भाई ऐसा राष्ट्रपति जो अपने पद पे था और उसी समय इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके अलावा ये एक से राष्ट्रपति भी रहे हैं जो उपराष्ट्रपति भी थे। क्या रहे हैं ये? ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे और राज्यपाल भी थे। राज्यपाल और राष्ट्रपति भी थे। पहले राज्यपाल बने, फिर उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने। तो तीनों पदों पर रहने वाला कोई राष्ट्रपति पूछता है तो उसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्हीं के द्वारा दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा हुआ है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कहाँ है? कईयों को नहीं पता है, तो वो ये दिल्ली में है। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को जाता है। रह जाएगी बात याद। इसके बाद में क्या होता है कि भाई जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पे बैठाया जाता है वीवी गिरी को। नंबर 4 वीवी गिरी। और इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं रहा। 3 मई को बने और 20 जुलाई को पद खत्म। 3 मई से 20 जुलाई 1969, सही लिखा गया मैंने? हाँ 1969। मतलब कितने दिन? 20 दिन तो ये और 27 दिन वो, तो 27 47 दिन। कितने दिन रहे? 47 दिन। बाद में ये क्या कर दिया? पद से हटा दिया गया। और पद से हटाने का मतलब ये था कि जब राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उसके पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। और ये उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति। तो जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और वो पद खाली पड़ा था, तो उस समय इन्होंने उस पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभाला था। तो इस प्रकार से इनके नाम आया। जीके का एक क्वेश्चन कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। रह जाएगी बात याद। देखो राष्ट्रपतियों को क्वेश्चनों को लेकर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कई इंस्टीट्यूट में आप जाओगे ये चीजें पढ़ाई ही नहीं जाती, पहली बात।
केवल राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, संवैधानिक उल्लेख, उसके बाद में कौन बना, क्या किया उसने अपने कार्यकाल के दौरान, वो चीजें नहीं बताएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हमें क्या लगते हैं फिर बाद में, यार ये तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था हमें, पता नहीं कहां से उठा के दे दिया। और आरपीएससी आज ऐसा ही खेल खेल रही है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ऐसा ही खेल खेल रही है, पता नहीं कहां कहां से उठा उठा के लेके आते। अभी शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा, वो कहता है ना मुख्य सचिव था जिसने अपना इस्तीफा दिया, भगवान जाने, मेरे को भी नहीं पता कौन सा। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, किस मुख्यमंत्री के समय दिया, दोनों का जोड़ा बताओ। अगर मुख्य सचिव याद है तो भैया मुख्यमंत्री को पूछ लिया उसने, फिर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिया, अब देते रहो आंसर। तो ऐसी चीजें भी आपको पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में वीवी गिरी आए और प्रथम क्या बने, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिसके अंतर्गत ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, वो तो इसकी मृत्यु से ही पता लग रहा होगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद में कार्यवाहक बने तो राष्ट्रपति होंगे। और इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे। पहले क्या बने, कार्यवाहक, लिख देना यहां पे, पहले क्या बने, कार्यवाहक, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए तब ये क्या बन गए, निर्वाचित भी बन गए। तो एकमात्र ऐसे हैं जो कार्यवाहक भी बने और निर्वाचित भी बने और उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे। कंडीशन याद रहेगी। जबकि इधर मैंने बताया था आपको, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो क्या थे, उपराष्ट्रपति भी थे, राज्यपाल भी थे और राष्ट्रपति भी रहे थे, और राष्ट्रपति पद पर बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे। रह जाएगी याद, तो उतारो एक बार चार तो। ट्यूशन बड़े अच्छे अच्छे हैं, ध्यान रखना, नहीं पढ़ोगे तो जीव का जंजाल बन जाएंगे ये राष्ट्रपति। क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने का मतलब लाख बच्चों को नीचे धकेलना। और ये बीवी गिरी वाला जो क्वेश्चन है ना, किसी जमाने में केबीसी हम देखा करते थे जब स्टूडेंट लाइफ में थे, उस, हाँ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि पापा जी उस समय बैठा लेते थे, तैयारी कर रहा है ना, बता बैठ 1 घंटे। तो जिनके आंसर आते थे और उनके आंसर जब दे देते थे तो पापा जी खुश हो जाते थे, और जिनका आंसर नहीं आता था फिर देखने लायक होता था ड्रामा, क्या पढ़ रहा है तू, क्या पढ़ रहा है। तो ऐसे भी मौके हमने जिए हैं। लेकिन तुमको आजकल मोबाइल आ गया तो मोबाइल देखते हो, तो एक शौक होता था पूरे परिवार के साथ केबीसी बैठ के देखने का भी है। हाँ, आजकल तो पापा जी पूछे ना तो साइड में टाइप करके गूगल से, हाँ पापा जी भी खुश सर, बेटा जी भी खुश सर, मोबाइल भी खुश कि आज इसने ढंग का क्वेश्चन तो पूछा नहीं, रोज तस्वीरें देखता था है। क्योंकि बच्चे आजकल क्या फिजिकल चैलेंज लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आजकल क्या करते हैं, जो भी चीज चाहिए आवश्यकता है वो डिजिटाइल या डिजिटल होके पूछते हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं बच्चों का है।
ठीक है। साइड में से सर्वाधिक कार्यकाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही। अब देखो, देखो शिक्षक दिवस बनाया जाता है स्वामी स्वामी नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे, जबकि छात्र दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म पर 14 अप्रैल। और एक होता है युवा दिवस, वो बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के 12 जनवरी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ज्यादा बार पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। और ऊपर और
आज अक्षय नहीं आया। बढ़ेगा भैया आगे। आप नहीं करते क्या इसको? 3 मई से 20 जुलाई, 20 जुलाई। देखो नंबर 5 हो गया क्या? देखो नंबर 5 पे लेते हैं। देखो एम हिदायतुल्ला। कौन बने? एम हिदायतुल्ला। पूरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका कार्यकाल था कितनी तारीख तक रहे थे भाई ये? 20 जुलाई। तो ये 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे थे, 1969 तक। तो इस हिसाब से सबसे कम कार्यकाल रहा इनका, सबसे कम कार्यकाल। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे, ये भी कार्यवाहक ही थे, लिख लेना साइड में, लिख देता हूं, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, ध्यान रखना। ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति, वो सॉरी राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक। और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। और निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी बने। देखो कैसे कि भाई जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति पद पर थे उन्होंने पद छोड़ा और क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कौन बनेगा वहां पे? मुख्य न्यायाधीश। मैंने क्या कहा था? तो मुख्य न्यायाधीश से ये निर्विरोध चुन लिए गए, किसी ने इनका विरोध नहीं। भैया मुख्य न्यायाधीश है जो पूरी न्यायपालिका का शासक है, इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कौन होगा जो उपराष्ट्रपति पद पे बैठेगा? तो इनको निर्विरोध क्या बना दिया? उपराष्ट्रपति। और बाद में जब अपने वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया तो उसके बाद ये उनकी जगह पे चले गए, तो क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जो मुख्य न्यायाधीश भी थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी चुने गए। अब बाद में होता क्या है कि 24 अगस्त को चुनाव हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है, और उसमें जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, उनको चुना जाता है और अब की बार वो अपना पूरा कार्यकाल करते हैं। तो ध्यान रखना, नंबर 6 पे आएंगे वीवी गिरी। वेंकटेश वंकी ऐसे कुछ नाम है इनका। ठीक है। 1969 से 74 तक रहे इस समय। अभी 1969 से 74 तक।
और अब की बार क्या बन गया है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कहलाए हैं। क्या बने हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं और निर्वाचित राष्ट्रपति भी बने हैं। ध्यान रहेगी बात, पहले कार्यकाल में अलग बात है, इस समय इनकी अलग बात है। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी थे। क्या थे, और उपराष्ट्रपति पद पर इन्होंने क्या दिया था, प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बने, देकर राष्ट्रपति बने। ध्यान रहेगी बात, सबके अलग अलग थ्योरी है, ध्यान रखना। इसके बाद में बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर 7 पे फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी आ चुकी है। कौन आ चुकी है, और इनका शासनकाल रहा 1974 से 77 तक, 74 से 77 तक। सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर अध्यादेश जारी करने का नाम आता है तो फखरुद्दीन, सर्वाधिक 35 अध्यादेश जारी किए, सर्वाधिक 35 अध्यादेश जारी किए थे इन्होंने, इन्हीं के नाम है ये रिकॉर्ड अध्यादेश जारी करने का। इसके अलावा 1975 में आपातकाल, जून 1975 में आपातकाल इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और ऐशांति के नाम पर यह आपातकाल लगाया गया था। प्रथम आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति को लेकर अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि इनसे पहले वालों ने कोई आपातकाल नहीं लगाया। बन रहा है क्वेश्चन धमाकेदार। अभी बीच में कहीं और जाके तुम पूछो कि भाई प्रथम आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, अब तुम्हें पता है इसलिए आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे एग्जाम में। इसके बाद में नंबर 8 पे आते हैं बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, बीडी जत्ती मतलब बंशीधर जत्ती। क्या नाम हो गया इसका पूरा, बंशीधर जत्ती। और कार्यकाल 1977 में ये बने कुछ दिनों के लिए, और 1977 में ही क्या हो गए, हटा दिया इनको। 77 में बनाया और 77 में ही हटा दिया। कहा यह जाता है कि 77 में जब फखरुद्दीन को हटाया गया तो इन्हें केवल इस कार्यकाल के दौरान 5 माह के लिए राष्ट्रपति बनाया गया। कितने दिन बने, 5 महीने के लिए। और बाद में फिर से क्या हुए, चुनाव, और चुनाव होके नंबर 9 पे बने नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था, संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल 77 से 42 तक रहा, 82, 1977 से 42 ही बोलता हूं मैं तो, कितना है ये, 82 में 42 ही बोलता हूं इसको। देखो अब ये क्या बने, राष्ट्रपति। और इन्होंने अपने समय पे क्या किया वो देखना, इन्होंने अपने समय पर एक ऐसा काम किया कि भाई अब तक जो चुनकर आ रहे थे या कार्यवाहक बन रहे थे तो वो तो उनकी एक संवैधानिक व्यवस्था थी कि भाई निर्वाचित करके जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बनेगा। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे इनके खिलाफ कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा यह भी जाता है कि जितने वोट दिए गए वो सारे के सारे वोट इन्हीं को मिले।
इसीलिए निर्विरोध प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, जो निर्विरोध चुने गए। नहीं, केबीसी का क्वेश्चन है ये, कहां से पूछा हुआ? केबीसी में क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता वहां पे अमिताभ बच्चन। एक पॉलिटिकल का क्वेश्चन जरूर उठाता है वो, एक हिस्ट्री का जरूर उठाता है, एक साइंस का उठाता है, एक सोशोलॉजी का उठाता है, एक करंट का उठाता है, ऐसे सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह से उठाते हैं। इसके बाद में बने ज्ञानी जेल सिंह। कौन बने? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह कौन बने? और इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहे। अब ज्ञानी जेल सिंह कौन है? सिख। कौन है? सिख। हाँ तो डटो डटो डटो। कोई नहीं पी लें। इधर ध्यान दो तुम तो, कि भाई ज्ञानी जेल सिंह सिख थे। क्या थे? सिख। तो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आई बात समझ में? अब देखो कमाल की बात, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति यही थे, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति। नाम क्या है? ज्ञानी। और सबसे कम पढ़े लिखे, यही तो इंडिया है। समझो, नाम ज्ञानी, पढ़ाई लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति, यही तो इंडिया है। यहां पे चमत्कार को नमस्कार होता। अब देखो रीजन, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अरे अपने लक्ष्य से भटको मत, इधर ध्यान दो। देखो टाइमिंग क्या है, चीजें याद कैसे रखनी है, एक पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी माइंड में। 84 लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार सिखों के विरुद्ध, और सिख राष्ट्रपति है। सुनो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा है 1984 में, इन्हीं के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार। राष्ट्रपति सिख है और सिखों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या ये इतनी जानते नहीं थे कि जैसे आज कहते हैं ना, वो सिखों को इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। अगर वही इंदिरा गांधी ये उस समय ये जो खालिस्तान की मांग हो रही थी वो बन जाने देती, तो भी लांछन इंदिरा गांधी पे लेने दे, वो इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के। बोलते ना, अब यही लोग जब पंजाब में चुनाव होता है तब कांग्रेस के बुराई में क्या कहते हैं, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके सिखों को मरवा दिया। और अगर सिखों को नहीं मरवाते, वो खालिस्तान उस समय अगर बन जाता, तो यही लोग नेताजी क्या कहते, इंदिरा गांधी ने देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनवा दिया। मतलब चट भी खुद की पट भी खुद की। इसलिए नेता बिन पेंदे का लोटा, ना इधर भी ना इधर भी, जिधर इच्छा होगी उधर ही लौट जाता है ये। और फिर बाद में गधा कैसे करता है, डेचू, वैसे बयानबाजी होनी शुरू हो जाती है। समझ में आई बात? अब यहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय सिखों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? सिखों के विरुद्ध चलाया गया। इसीलिए शायद पूरी दुनिया इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहती है। क्या कहती है?
आयरन लेडी कहती है। ये पढ़ने से पता लगेगा। देखो खामियां किसमें नहीं होती, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, लेकिन जो काम इंदिरा गांधी ने किए वो काम किसी कोई और नहीं कर सकता। मौका था लेकिन गवा दिया। अमेरिका की नहीं मानी थी इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में कि बेटा तू आक्रमण करेगा, तेरा इलाज हमारे पास है रूस। क्या? रूस। रूस साथ हुआ, अमेरिका अपने आप है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरे को मतलब नहीं है। और जब अपन ये मान के चलो परमाणु परीक्षण कर रहे थे पहला, तो उस समय अमेरिका बैठा था ऐसे इंडिया पे नजर गड़ाए, लेकिन फिर भी कर लिया उसकी नाक के नीचे से, और अमेरिका देखता ही रह गया। तो ये काम कुछ ही लोग कर सकते हैं बिना किसी के दबाव में आके। अमेरिका ने कह दिया कि इंडिया अगर परमाणु परीक्षण करेगा तो भैया बॉम्ब गिर देंगे हम, लेकिन फिर भी उसकी नाक के नीचे से दिन रात एक आदमी बैठा दिया सैटेलाइट पे कि भैया ये परमाणु परीक्षण करेगा, और नाक के नीचे से करके बता दिया। दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभर के आया इंडिया। तो ये काम भैया कुछ नेता ही करवा सकते हैं अपने दम पे, हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं कहीं तो रोने लग जाते हैं, नाम नहीं लूंगा विवाद हो जाते हैं। बस समझ लो कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही गंदे दौर से गुजर रही है। चलेंगे तो ये तो पढ़ो, इसके बाद ही है। देखो आगे, यहां तक तो उतारो एक बार, 10 करो, नहीं ज्यादा हो जाएंगे फिर लिखने में टाइम लगेगा। पांचवे से अहम हिदायतुल्लाह, है ना मजेदार क्वेश्चन इनमें भी, इनमें भी मजेदार क्वेश्चन तो है ही, लेकिन और सबसे बेस्ट अगर कोई लगता है तो भैया एपीजे अब्दुल कलाम ही है सबसे बढ़िया, जिन्होंने अपनी पेंशन तक और अपनी तनख्वाह तक राष्ट्र के नाम कर दी, और हमेशा एजुकेशन के लिए ही काम किया। और जब मृत्यु हुई तब भी ये एजुकेशन के किसी सेमिनार में उपस्थित थे, भाषण दे रहे थे उस समय। और उस समय पता नहीं अटैक आया क्या आया, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी छवि थे, राष्ट्रपति पद पर चलो वो तो अलग, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे ऐसी एक छवि थे कि जिस देश में भी जाते थे तो उनके एंटर होते ही लोग खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड लोगों को विश्व मानता है। इसीलिए तो दुनिया के तमाम जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है या डॉक्टर है, उनमें 40% इंडिया के ही हैं। समझ में आई बात? तो एजुकेशन को विश्व महत्व देता है, और शायद अंग्रेजों ने इसीलिए एजुकेशन सिस्टम यहां लागू किया, ताकि समान इक्वल एजुकेशन सभी को प्राप्त हो। तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं फिर से वही राणा और प्रताप, ध्यान रख लेना। हकीकत है ये, एक बार पढ़ के लग जाओगे ना तो दोबारा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। और नहीं लगे तो फिर अगली कोई भर्ती आ गई फिर पढ़ो उन्हीं को, फिर हार थक के कहोगे साहब हमें बार बार यही पढ़ा रहे हो। अरे भैया दूसरा कहाँ से लेके आए? पढ़ना तो वही पड़ेगा, सिलेबस भी वही है। तो एक बार इस सिलेबस को ढंग से तैयार कर लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और नया पढ़ते रहोगे तो भाई कहानियां बढ़ती जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि अगर निरंतर आप किसी टॉपिक को लेकर अलग अलग टॉपिकों को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कहानी कहीं पे भी पढ़ते हो सुनते हो वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। जब जरूरत पड़ती है अपने आप बाहर आती है, और ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। और दो ऊपर तारो तो देखा।
45 मिनट की हो गई, चलो राजस्थान जी के लेना। और भैया इस हफ्ते में या अगले हफ्ते तक अपना राजस्थान का कंप्लीट कर दूंगा मैं। बाकी तो जो नए नए आंकड़े आते हैं उसके लिए मैंने बुक बताई आपको कल, पैनोरमा की 60 या 100 रुपए के आसपास आती है, 3 महीने की 6 महीने की। ला के कंटेस्ट करना पैनोरमा करंट्स की, जिनमें नए नए आंकड़े आएंगे कृषि के, वनों के, इनके, उनके ध्यान रखना। देखता हूँ मैं कोई तो और नया टॉपिक जो स्टार्ट कर सके। जानवर वगैरह तो बता ही दिए तुम्हें, खारे पानी की झीलें ये हो ही गई। चलो, राजस्थान में वन उत्पाद, ये पढ़ते हैं। ऊपर एक शब्द है, उतार लिया ना सभी ने। कौन होता है ये अपने राजस्थान में, किसको बोलता है? साडू। एक, दोनों बहनों से शादी कर ले, और पहले सीधा खड़ा हो ढंग से, विद्यार्थी बन, पहले सीधा खड़ा हो, सावधान। बता क्या होता है?
पत्नी की बहन का हस्बैंड। पत्नी की बहन का हस्बैंड, पत्नी की बहन का, सीधे और सरल शब्दों में समझा इस चीज को, नहीं पता। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि साधु वो लोग होते हैं जो एक ही दुकान से धोखा खाए हुए दो ग्राहक होते हैं। तो वही तो कह रहा हूं, एक ही दुकान से धोखा खाए हुए दो ग्राहक, उनको साधु कहा गया है। पापा होगा, पापा और, तो वो खास भाई भी है और साधु भी है, तो मतलब एक ही घर से। हाँ, फिर तो सही है, समझदार है भैया, समझ गया ये बात को बंदा। चलो उतारूं। राजस्थान में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार आती है कई बार, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है ना उसी पे पूछता है। जैसे पूछा दोहरे क्या होते हैं, दोहरे दोहरे, जिसमें पानी चलता है। और मेड़ क्या होती है, उस दोहरे के किनारे पे जो मेड़ बनाई जाती है, डोली, उसको बोलते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपके घर से रिलेटेड राजस्थान जीके में आती है, जानते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तब दिमाग काम नहीं करता। बढ़ू आगे। हाँ भाई।